हेलो फ्रेंड्स, एस्पायरिंग एस्पिरेंट 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का संविधान का पहला क्लास है। हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो हम लोग जैसे कि संविधान के बारे में जानते हैं, संविधान वास्तव में है क्या। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि संविधान क्या है। जैसे किसी घर को चलाने के लिए कुछ ऐसे नियम, कानून और परंपराएं होती हैं जिसके हिसाब से घर की पूरी व्यवस्था चलती है। उसी हिसाब से अगर हम किसी राज्य या फिर किसी देश के बारे में सोचें तो हमको ये समझ में आता है कि देश को भी चलाने के लिए कुछ ऐसी नियम, कानून और परंपराएं होती हैं जो कहीं संकलित होती हैं एक जगह। उसी हिसाब से जो है नियम कानून के हिसाब से जो संकलित एक जगह की हुई हैं, उसी के अनुसार जो है देश में सब कुछ चलाया जाता है। तो हमारा संविधान क्या है, अगर हम लोग आसान से शब्दों में समझें तो संविधान क्या है? नियम, कानून और परंपराओं का संकलन है। संविधान क्या है? नियम, कानून और परंपराओं का संकलन है जो किसी देश को चलाने के लिए बनाई जाती है। जो किसी देश पर शासन करने के लिए बनाया जाता है। हमने देखा कि संविधान क्या है। संविधान ऐसे नियम, कानून और परंपराओं का संकलन है जो किसी देश पर शासन करने के लिए बनाया जाता है। अब हमने यहाँ पर दो चीज़ों को देखेंगे, परंपरा क्या है, शासन क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या परंपराओं का योगदान है संविधान में। तो हाँ, जाहिर सी बात है, ऐसे बहुत से संविधान हैं, बहुत से ऐसे देश के संविधान हैं जहाँ पर परंपराओं की ज़्यादा मान्यता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग ब्रिटेन का संविधान ले सकते हैं, जहाँ पर लिखी हुई चीज़ें बहुत कम हैं लेकिन परंपराओं की मान्यता बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर कम ही सही लेकिन परंपराओं की मान्यता कुछ ना कुछ है। हम लोग अपने भारत में ही जैसे लेते हैं, भारत के संविधान में ही, तो वहाँ पर भी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है, ये सब जो है परंपराओं के अनुसार ही होता है। तो संविधान में परंपराओं का रोल भी उतना ही है जितना नियम और कानून है। अब हम लोग देखते हैं राज्य व्यवस्था क्या है। क्या इसको लिख देने भर से क्या वो समाज में लागू हो जाएगा? नहीं, उसके लिए पूरा एक नियम कानून बनाना पड़ेगा। उसको समाज में लागू करने के लिए राज्य व्यवस्था हमारा जिम्मेदार होता है। तो हम लोग देखते हैं राज्य व्यवस्था है क्या।
जो हमने संविधान बनाया, नियम कानून और परंपराओं का जो संकलन किया, जो दस्तावेज हमने बनाया, उसको व्यावहारिक रूप से समाज में लागू करने के लिए जो जो चीज़ें हम लोग करते हैं वही हमारा राज्य व्यवस्था कहलाता है। तो राज्य व्यवस्था है क्या? जो हमने संविधान बनाया है उसको व्यावहारिक रूप से समाज में लाना ही हमारा राज्य व्यवस्था है। संविधान को व्यावहारिक रूप से समाज में लाना ही राज्य व्यवस्था है। अब इसको हम लोग राज्य व्यवस्था को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। आर्टिकल 17 का। आर्टिकल 17 में क्या लिखा है? अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अब हम लोग जैसे एग्जाम्पल एक ले लिए, अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, तो क्या यह राज्य व्यवस्था है? नहीं, यह संविधान का केवल एक आर्टिकल है। यह क्या है? संविधान का केवल एक आर्टिकल है। अब इसको, संविधान के इस आर्टिकल को अगर हमको समाज में लागू करना है तो क्या क्या चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि ये अस्पृश्यता है क्या, और ये जो है विधि के अनुसार दंडनीय कैसे है। तो कौन सी ऐसी विधि है जिसके अनुसार ये दंड हमको दिया जाएगा, और दंड भी दिया जाएगा तो कैसा दंड दिया जाएगा? आर्थिक दंड दिया जाएगा, शारीरिक दंड दिया जाएगा, कैसा दंड दिया जाएगा? इसके लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। अब कानून कौन बनाएगा? संसद कानून बनाएगा। संसद जो है इस पर कानून बनाएगा कि दंड कैसा दिया जाएगा, विधि कैसा होगा, और इसको जो बताएगा कि ये अस्पृश्यता हमारा है क्या। जब इतनी सी चीज़ें बताएगा तब तो हम लोग जानेंगे कि अस्पृश्यता क्या है, क्या करने पर अस्पृश्यता ऐसा है क्या जिसको करने पर हमको विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा। अब वो दंड चाहे जो है आर्थिक हो या फिर शारीरिक हो। तो संसद ने एक कानून बनाया जो है 1955 में, जो है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। संसद ने कानून बनाया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। इसमें बताया गया अस्पृश्यता क्या है, इसके अनुसार जो है ये करने पर हमको क्या दंड दिया जाएगा, ये सब इसमें बताया गया है। इसी का नाम बदल करके 1976 में जो है 1976 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया
नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। हमने इतनी सी चीज़ें देखी, उदाहरण लेकर के अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, जो कि एक आर्टिकल है, और ये क्या है, संविधान है। तो हमको पढ़ना क्या है, संविधान की जितने भी आर्टिकल हैं हमको वो भी पढ़ना है। और संसद ने क्या बनाया इस पर कि विधि कैसा होगा, उसके अनुसार हमको जो दंड क्या दिया जाएगा, कौन डिफाइन करेगा कि अस्पृश्यता है क्या, ये सब जो है संसद ने एक कानून बना करके, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 एक कानून बना करके ये हमको बताया कि ये चीज़ें अस्पृश्यता में आती हैं। ऐसा करने पर इस कानून के हिसाब से हमको दंड दिया जाएगा। इसी का नाम बदल करके 1976 में नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया। अब ये चीज़ें हमारा राज्य व्यवस्था में आएगा। ये चीज़ें तो हमारी सिद्धांत थी जो संविधान में लिखा गया था, लेकिन ये चीज़ें जो है, जो ये बनाया गया संसद के द्वारा, ये चीज़ें हमारी राज्य व्यवस्था में आएंगी। ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर बहुत सी चीज़ें ऐसे बताता रहता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने बताया, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बताया प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार है। तो ये भी एक हमारा मूल अधिकार में ये चीज़ें पहले नहीं थी, ये संविधान में पहले नहीं थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जोड़ा गया। प्रेस की स्वतंत्रता न अनुच्छेद 19(1) के तहत। तो ऐसे ही संसद और जितने भी न्यायालय, हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो हैं, ये सब जो कानून बनाते हैं उसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा इस सब्जेक्ट की तैयारी करते समय, एग्ज़ाम के लिए। हमने यहाँ पर देखा कि हमारा संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है। एग्जाम्पल के तहत हमने देखा कि राज्य व्यवस्था संविधान से किस तरह अलग है। संविधान तो केवल एक दस्तावेज है, सिद्धांत की बुक है एक, उसको समाज के ऊपर व्यवहार में कैसे लाया जाए व्यवहारिक रूप से, वो हमारा राज्य व्यवस्था करता है। उसमें संसद है, संसद कानून बनाता है, फिर उसके हिसाब से जो है समाज में उसको लागू किया जाता है, समाज पर, लोगों के ऊपर। तो हमने यहाँ पर इतनी चीज़ें देखी, दोनों को हमने कंफर्म कर लिया कि दोनों क्या है। अब इसके आगे जो है आज का यही क्लास ख़त्म होता है। हम लोग अगले दिन देखते हैं कुछ नया लेकर।